नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिंदी माइनर 1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी माइनर 1 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन को कवर किया था, उसका आंसर देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में 2025 में हिंदी माइनर 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसको देखने वाले हैं। जितना आप लोग प्रश्न देखोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा और इस तरह से आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते अब हम लोग 2025 में हिंदी माइनर 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखने वाले हैं। देखो, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन 2025 में आया कहाँ से, हम लोगों का तो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, जो एनपीयू है, ठीक है, एनपीयू और रांची यूनिवर्सिटी यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम है। तो जो ये क्वेश्चन है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है, 2025 में ही नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में भी ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आने वाला है। तो चलते अब हम लोग देखते हैं। जो हिंदी माइनर रहेगा इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और फुल मार्क्स इसमें 75 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं फटाक से एकदम। देखो, जो ग्रुप ए वाला रहता है कंपलसरी प्रश्न रहता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला 5 ठो रहेगा, या फिर कहीं कहीं पर 10 प्रश्न रहता है 1 मार्क्स वाला। ग्रुप ए यानी कि खंड ए के प्रश्न को देखते हैं। जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको 1 वर्ड या फिर आप लोगों को 1 सेंटेंस में देना है। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, महाभोज कृति का प्रकाशन वर्ष बताएं। तो जब हम लोग 2024 वाला प्रश्न देखे थे तो उसमें भी यह प्रश्न था कि महाभोज उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है बताएं, और यहाँ भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1979 यानी 1979 में जो महाभोज उपन्यास है यह मन्नू भंडारी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है। आप लोगों को पता होगा जो राजभाषा है हिंदी है। ठीक है, राजभाषा हमारा क्या है, हिंदी है, और इसका उल्लेख संविधान के 343 ए में मिलता है। 343 अनुच्छेद ए में मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, समाचार लेखन में कितने कारक होते हैं। तो 6 कारक होते हैं। अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसका शॉर्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, संपादकीय को किसकी आवाज़ माना गया है। तो इसको अखबार या फिर जनता की आवाज़ माना गया है। ठीक है, अखबार या फिर जनता की आवाज़ माना गया है। ठीक है, यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, संपादकीय को किसकी आवाज़ माना गया है, अखबार या फिर जनता की आवाज़। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट है, राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रावधान संविधान में कितने वर्षों के लिए किया गया था। बढ़िया से समझिएगा, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो हिंदी था, ठीक है, या जो भी जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, उसमें हिंदी का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि 15 वर्षों के लिए हिंदी के साथ मतलब जो है अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रावधान किया गया था ऐसा। अब आप लोग देखो शॉर्ट क्वेश्चन को, जो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा यह भी आपका क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर है, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें 5-5 अंक वाला 2 प्रश्न रहेगा। फर्स्ट है यहाँ पर, उल्का पिरामिड शैली को समझाएं। उल्का पिरामिड शैली क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे संपादक के गुणों को लिखें। एक अच्छा जो संपादक होता है इसका क्या क्या गुण होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको लिखना है। जो ग्रुप बी वाला रहेगा इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 15 मार्क्स करके क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और जो 2024 का प्रश्न था उसमें 20 मार्क्स करके 4 प्रश्न था। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स करके ही रहेगा। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रुप बी का जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए आप लोग, प्रश्न यहाँ पर क्या है, महाभोज उपन्यास है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, बोली को परिभाषित करते हुए बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट करिए। मतलब बोली और भाषा क्या होता है, इसको अंतर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर है, संपादक के कार्य एवं विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो संपादक के क्या क्या कार्य होते हैं, विशेषता इनकी बताना है। अगला है, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा की विवेचना कीजिए। संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के क्या करना है, आपको विशेषताएं बताना है। ठीक है, मतलब बढ़िया समझिए, संपर्क भाषा यानी कि एक तरह से क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा एक तरह से मतलब जो देश में पूरी तरह से भाषा चलता है वो वाला, और राजभाषा यानी कि पूरे राज्य के लिए। ठीक है, अगला देखिए, महाभोज के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। महाभोज के कौन कौन से उद्देश्य हैं इसको बताना है, इसकी विशेषता बता देना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। भाषा को परिभाषित करते हुए उसकी प्रकृति क्या है बताएं, भाषा को बताना है आपको। नेक्स्ट है, समाचार लेखन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। तो इसी तरह से आपके प्रश्न रहेंगे, जितना भी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग भी जब एग्ज़ाम देने जाते थे, ठीक है, तो
PYQ जो रहता है मात्र उसी को पढ़ लेते हैं, जितना भी प्रश्न रहता है सभी प्रश्न को हल कर लेते हैं। इससे एग्जाम में तो बाहर भी नहीं करता है, क्या कि कितना बार रिपीट क्वेश्चन कर सकता है, सिलेबस से ही प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जितना भी यहाँ पर PYQ है सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम लोग शॉर्ट आंसर जो था, ठीक है, एक मार्क्स वाला, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए एक नज़र में। देखो यहाँ पर ग्रुप ए में शॉर्ट आंसर था, इसमें पूछा गया था महाभोज की कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है। भोज कृति का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1979 में किया गया था मनु भंडारी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 343A में जो है राजभाषा का मतलब उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए अच्छी तरह से, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान विहित है। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड ए में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी लिपि देवनागरी है। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर लिखना है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 343A में, ठीक है। और बाकी यहाँ पर भी और दिया हुआ है, इनको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। नेक्स्ट देखिए आप लोग, समाचार लेखन में कितने कारक होते हैं, समाचार लेखन में कितने कारक होते हैं उसको बताना है। तो कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। पहला क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे, यही 6 कारक होते हैं, इसी के आधार पर समाचार लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो मैंने बताया था अखबार या फिर आम जनता की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, अखबार या आम जनता की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रावधान संविधान में कितने वर्षों के लिए किया गया था। तो इसको हम लोग एकदम अच्छी तरह से एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, संविधान में हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान प्रारंभिक समय में 15 वर्षों के लिए 1950 से 1965 के लिए किया गया था। बढ़िया से समझिए आप लोग, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। उसके बाद जो भी कार्यालय वाले काम होते हैं, जो भी सरकारी काम होते हैं, उसमें बताया गया कि हिंदी का प्रयोग होगा। बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोला जाता था, लेकिन कुछ राज्यों में विवाद था कि अंग्रेजी को प्रधानता दी जाए। तो इसी के आधार पर जो प्रारंभिक 15 वर्ष था, जब संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई कि जो सरकारी कामकाज होगा वह अंग्रेजी के आधार पर भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पर, जो हमारे भारत का संविधान है, अनुच्छेद 343A, इसमें जो हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 343(2) है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि संविधान लागू होने की तिथि से अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कार्यों, विधायिका, न्यायालयों और संचार में किया जा सकता था, ठीक है। ऐसा प्रावधान रखा गया था। समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।